मैं आपका बहुत ही मशहूर हूँ, आपके चैनल्स का बहुत ही मशहूर हूँ। आपके इस चैनल्स के माध्यम से जो हमारी आवाज़ होती है, जो सरकार की आवाज़ होती है, वो दूर दूर देहातों, गाँवों, गली कोचों तक पहुँच जाती है और हर एक नुक्कड़ और हर एक कोचे में पहुँच जाती है। तो वाटरशेड जो आपको पता है कि ये जो वाटरशेड है यहाँ हमारे कुपवारा में 2013 से काम कर रहा है। तो हमारे कुल तकरीबन 10 प्रोजेक्ट्स थे जो इस साल के 2022 के मार्च में कंप्लीट हो गए हैं। तो अब चूँकि नया सिलसिला स्टार्ट हो गया है, अब हमारा राजवार का प्रोजेक्ट और एक सेंक्शन होकर आ गया है जो 1200 लाख के करीब उसका तखमीना है, अमाउंट जो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा सेंक्शन जो है। तो और 4000 हेक्टेयर के करीब जो है उसमें हमारा एरिया ट्रीट करना है। तो वो जो प्रोग्राम है, क्या ट्रीट करते हैं, क्यों ट्रीट करते हैं, तो मकसद जो है इसका, क्या जो दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग के जो आसार, जो इल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जो टेम्परेचर्स ऑटोमेटिकली अचानक जो है वो राइज हो रहे हैं और अचानक ऐसे शावर्स आते हैं, रैन्स आते हैं, इरेक्टिक रैन्स आते हैं, शॉर्ट पीरियड्स में रैन्स आते हैं। जब शॉर्ट पीरियड्स में रैन्स आते हैं, किसी रिज एरिया में रैन आता है, तो वो तुरंत रिज एरिया से फ़ौरन नीचे आके गली नालों से होके वो ज़ाया हो जाता है। तो वो दरियाओं से बह के फिर अनयूजेबल बन जाता है। उस पानी को हम कैसे रोकेंगे ताकि ये हमारी ज़मीन में जज़ब हो जाए और हमारी ज़मीन की जो नमी की मकदार है, जो पानी की मकदार है, जो उसमें मॉइस्चर लेवल होनी चाहिए, वो जब उसमें बराबर रहेगी तो तब ही उस पर प्लांटेशन जो ग्रो होने का चांस बन जाता है, कोई क्रॉप ग्रो होने का चांस बन जाता है। इस हवाले से ये जो वाटरशेड वजूद में आया है, वर्ल्ड लेवल काम कर रहा है, वर्ल्ड फंडिंग भी हो रही है, प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना के तहत फंडिंग हो रही है, ताकि ऐसे इकदाम उठाए जाए जिनसे हमारा जो ये रिसोर्स है जो दिन ब दिन कम हो रहा है। वाटर एक बहुत ही अहम रिसोर्स है, ये दिन ब दिन जो है इसकी परेशानी हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। टेम्परेचर्स बहुत राइज हो गए हैं, तो इस पानी को कैसे बचाएंगे। इस पानी का इस्तेमाल जो हमें अल्लाह ने बारिश की सूरत में, बर्फ़ की सूरत में दिया है, इसको कैसे हम अपने खेतों तक पहुंचाएंगे, ताकि या अपने खेतों में इसकी जो लेवल है, मॉइस्चर लेवल है, कैसे बढ़ाएंगे ताकि जो नीचे कंटूर्स में हमारे ज़मींदारों की खेतियां हैं, उन खेतों तक पानी कैसे हम फराहम कर सकें। ये दूसरा कंपोनेंट है उसका। उसके अलावा हम डग वेल्स और बोर वेल्स भी बना सकते हैं। जो लवर बेल्ट्स हैं जहाँ डग वेल और बोर वेल पॉसिबल है, वहाँ हम डग वेल बनाएंगे या बोर वेल बनाएंगे। जो 1 हेक्टेयर के करीब ज़मीन होगी उसमें एक छोटा सा बोर वेल बना लेंगे ताकि उस हेक्टेयर को वो सैराब करने में हमें मदद मिलेगा। और तीसरा जो असली मुद्दा जो है, हमारी ज़मीन की जो वाटर टेबल है वो भी बहुत नीचे चली गई है। आप बखूब वाक़िफ़ हैं कि अगर आप 10 साल 20 साल पीछे चले जाएंगे कि हमारा जो पानी 20-25 फुट में ही मिलता था। ग्राउंड वाटर लेवल अवेलेबल हमारा जो था 25 फुट या 20 फुट पे ही अवेलेबल था। अगर हम आज के डेट में कोई कुआं खोदते हैं, कोई डगवेल खोदते हैं, डगवेल बनाते हैं, तो आज 50 फुट तक हमें पानी मिल ही नहीं पाता है प्लेन एरियाज़ में। तो ऊपर वाले एरियाज़ में तो बहुत ही मुश्किल है। हमारे ये नाले जाते हैं, लोलाब नाला है, जैसे कामिल नाला है, मावर नाला है, ये समझो वाटरशेड है। सारा पानी, वाटरशेड का मकसद हो गया है कि ऊपर से जो रिज एरिया से पानी आता है वो इसको किसी जगह हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इन्हीं जगहों को, इन पॉइंट्स पे अगर इसको हम हार्वेस्ट करेंगे ऐसे या छोटे छोटे माइक्रो वाटरशेड बना लेते हैं, ताकि वहाँ छोटे माइक्रो वाटरशेड बना के इस पानी को किसी जगह हम एक सिंगल पॉइंट पे हार्वेस्ट करके ऐसे डाइवर्शन करेंगे ताकि ये ज़मींदारों को कैनालों के ज़रिए या छोटे छोटे स्ट्रीमलेट्स, छोटे छोटे उसको आउटलेट्स के ज़रिए उनकी खेतों तक पहुँच जाएगा। ये भी इसमें एक प्रोग्राम है। उसके अलावा प्लांटेशन, जितनी प्लांटेशन किसी इलाके में होती है उतना उसका देखा गया है कि उसमें वाटर क्राइसिस, उस मुल्क में वाटर क्राइसिस कम होने का चांस है। ग्लोबल वार्मिंग हुई है तो प्लांट जो है, जिस इलाके में प्लांटेशन कवर ज़्यादा है उस इलाके का टेम्परेचर जो है कदरे
मतलब मॉडरेट रहता है। तो लोग कोशिश करते हैं कि वो उन एरियाज़ में गर्मी में चले जाते हैं, हिल स्टेशन पे चले जाते हैं जहाँ प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ हमारे थिक फॉरेस्ट्स हैं, वहाँ लोग चले जाते हैं। हमारा जो फॉरेस्ट कवर है ये बढ़ाना है। फॉरेस्ट कवर बढ़ाने से हमारा जो इफेक्ट, इट विल डायरेक्टली इफेक्ट ओवर दिस क्लाइमेट। जब क्लाइमेट इफेक्ट हो जाएगा, जब अगर इफ़ विल बी एबल टू रिटर्न इट, जैसे ट्रेंड चल रही है कि क्लाइमेट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर हम इसको बढ़ने से रोक लेंगे तो उसमें भी हमारा जो है हमारा ही भला है। तो आज तक अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है। अगर हम आज के देर में भी जाग गए, जहाँ दरियाओं के किनारे हैं, जहाँ भी दरिया की सिंध वैली सिविलाइजेशन जो है दरिया के किनारे किनारे सिविलाइजेशन बनी है, वो इसीलिए होती थी कि ये जो पानी है, पानी ज़िंदगी है, पानी से हमारा पैदावार है, पानी पे हम जिंदा हैं, पानी ही हमारी ज़िंदगी है। तो इसलिए हम सबको मिलजुल के बैठ के पानी को बचाने के जो है सारे इकदाम करने हैं। तो उसके अलावा जो ही ये पानी रिच एरियाज़ में आता है तो हम कंट्यूर ट्रेंचिंग करते हैं, कंट्यूर बंडिंग करते हैं, लैंड लेवलिंग करते हैं, ताकि ये जो पानी है इसको हम रुक रुक के नीचे आने देते हैं। जो ही ये रुक रुक के नीचे आएगा तो ये एब्जॉर्ब ज़मीन में होना शुरू हो जाता है। जितना ये एब्जॉर्ब शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, उतना पर्कुलेशन रेट बढ़ जाता है, उतना ज़मीन जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज आता है। तो उतने जितने भी वहाँ कंट्यूर्स में, नीचे कंट्यूर्स में स्प्रिंग्स हैं, चश्मे हैं, कुएँ हैं या बोरवेल्स हैं, उनकी वाटर लेवल जो है वो ऊपर आती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम इख्तियार करेंगे और वाटरशेड इन्हीं तरीक़ों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ा है और इनको अपनाने में, इनको अमलाने में लगा है। तो कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, ये राजवार प्रोजेक्ट है, उसके आगे और एक प्रोजेक्ट है, तो दूसरा प्रोजेक्ट आने वाला है। तो ये सिलसिला चालू रखना है ताकि हम ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो असर हम पे आया है इसको कम करेंगे। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब हम खुशहाल हो जाएंगे, जब हमारी खुशहाली नज़र आएगी आपको और हमारे जो खेत हैं वो लहलहाते हुए नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।